हेलो फ्रेंड्स। सी टेट में सीडीपी का इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें हमारे 150 में से 90 क्वेश्चन जो होते हैं सीडीपी की ही होते हैं। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका भूतपूर्व योगदान है? थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर या फिर मैकॉले। विकास के अध्ययन में पियाजे का इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा पियाजे है। नेक्स्ट है, प्रयासवाद त्रुटि का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर या फिर मैकॉले। जो प्रयासवाद त्रुटि का सिद्धांत दिया था वो हमारे थॉर्नडाइक ने दिया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकास से, गणितीय विकास से, पठन विकास से, व्यवहारिक विकास से। करेक्ट आंसर है पठन विकास से। जब हमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो हमारा डिसलेक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा विशेष शिक्षकों द्वारा। करेक्ट आंसर हमारा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया? टी.पी. नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने या फिर मॉन्टेस्क्यू ने। जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है वो हमारी फ्रोबेल ने दी है। करेक्ट आंसर है फ्रोबेल। नेक्स्ट है, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। ऑप्शंस है, आप अपने बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, आप स्वयं के उनसे मिलने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्यावस्था या फिर उपरोक्त सभी। जो बाल्यावस्था है उसको टोली अवस्था भी कहते हैं, जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं और बक्यावस्था भी कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है 5 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, 4 से 18 वर्ष। अधिकतर विद्वानों के अनुसार जो हमारी बाल्यावस्था की जो एज होती है वो होती है 6 to 12। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ जैसी प्रबल सूचक बालक की किस अवस्था की होती है? किशोर अवस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। इस तरह की जो धारणा होती है वो किशोर अवस्था में बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 9 पाउंड, 8 पाउंड या 12 पाउंड। करेक्ट आंसर है 9 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर, गिलफर्ड। करेक्ट आंसर है वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? विचार, कल्पना, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। करेक्ट आंसर है समस्या समाधान। नेक्स्ट है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया या फिर आर्थिक कारकों का। करेक्ट आंसर है वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया। नेक्स्ट है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तक, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, उत्सुक माता पिता। करेक्ट आंसर है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बालक की हड्डियों की संख्या होती है 270, 206, 250 या 235। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 270। नेक्स्ट, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, संस्कृति और प्रशिक्षण। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। करेक्ट आंसर है 100 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, बाल्यावस्था। नेक्स्ट, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में जिज्ञासा की प्रवृत्ति,
चिंतन प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखना। वो कह रहे शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। आंसर है हमारा चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट है सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना कहलाता है। सीखने का पठार, सीखने का स्थान, तो सीखने का चक्र, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सीखने का वक्र। नेक्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में। करेक्ट आंसर है स्वयं को समझने में। नेक्स्ट, तुम मुझे एक बालक दो, दो उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना सकता हूँ। कथन है ऑप्शन से हमारा थॉर्नडाइक, ब्रोनर, वाटसन, वुडवर्थ। करेक्ट आंसर है वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोक्ता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। करेक्ट आंसर है अभियोक्ता का विकास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ऑप्शन है आत्म केंद्रित, रूढ़िवादी, सामाजिकता, दबदबा। करेक्ट आंसर है सामाजिकता। नेक्स्ट है इनमें से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ऑप्शन है प्यास, निद्रा, भूख, सुरक्षा। करेक्ट आंसर है सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? परिवार, विद्यालय, समुदाय, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने की ओर अंकित संकेत नहीं करता? तर्क करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल, अनुकरण करना। करेक्ट आंसर प्रश्न पूछना। नेक्स्ट, निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? विज्ञान, गणित, सामाजिक, मानव विज्ञान। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ये थे हमारे बाल विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन जिसका आज हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।